प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो यही कहूँगा कि मेरे दोनों चैनलों का अनसुना, अनजाना और अद्भुत ज्ञान सभी संसारी लोगों के लिए है। यानी कि न तो किसी धर्म का बंधन है और न ही किसी जाति का बंधन है। यानी कि ये वो गहरी ज्ञान की ठोस बातें हैं जो सभी सोचने समझने वाले लोगों को जानना अत्यंत ही ज़रूरी हैं। और प्रिय श्रोताओं, मेरे दोनों चैनल्स के वीडियो के संदेशों को तो वही सुनेगा जिसकी किस्मत बुलंदी पर है। प्रिय श्रोताओं, जैसा कि मैंने पिछले संदेश में बताया था कि अगले वीडियो के संदेश में मैं बीमारी शब्द का रहस्य बताऊंगा। यानी कि प्रिय श्रोताओं, जब आप लोग बीमारी शब्द का असल अर्थ यानी कि असल परिभाषा जान जाओगे तो फिर आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा कि इस पूरे ब्रह्मांड में असली बीमारियां आखिर हैं कौन और कैसे अपने मनसूबों को कार्यान्वित कर रही हैं। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की विशेष जानकारी के लिए फिर से बता दूं कि इस पूरे ब्रह्मांड में देवी और देवताओं से अलग तो कोई सिस्टम है ही नहीं। और इन बातों का ठोस प्रमाण मैंने मेरे दूसरे चैनल यानी कि ताऊ चैनल पर ठोस सबूतों सहित दिया हुआ है। प्रिय श्रोताओं, और एक रहस्यमयी जानकारी से अवगत करा दूं कि इस पूरे ब्रह्मांड में कायदे नामक पुस्तक की पढ़ाई में ईश्वर और पूरे ब्रह्मांड का रहस्य छुपा हुआ है। लेकिन कायदे की पढ़ाई उन्हीं इंसानों को समझ में आती है, या फिर आप लोग इस बात को यूँ भी समझ सकते हो कि कायदे की पढ़ाई केवल वही इंसान जान पाते हैं जो लोग ईश्वर द्वारा विशेष लिखावट या फिर सदियों में कभी कभार मेरी तरह से एक सबसे बड़ी महालिखावट दे करके पैदा किए जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, हरियाणा प्रांत में सोनीपत जिले के जाट्टी गांव में एक महान इंसान पैदा हुआ था जिसका नाम था लक्ष्मीचंद। और उसने अपने ब्रह्म ज्ञान के जरिए ईश्वर के बारे में सब कुछ बताया हुआ है। लेकिन उसकी ब्रह्म ज्ञान की रचनाओं में गहराई इतनी ज़्यादा है कि आध्यात्मिक जीवन वाले इंसानों के अलावा ईश्वरीय रूप किसी आम संसारी व्यक्ति को समझने ही नहीं देते कि किस रचना का क्या अर्थ है। प्रिय श्रोताओं, आम संसारी लोगों को ईश्वरीय रूप लक्ष्मीचंद का ब्रह्म ज्ञान क्यों नहीं समझने देते, ये रहस्य जानने के लिए समझदार लोग एक बार मेरे दूसरे चैनल यानी कि ताऊ चैनल का पार्ट 49 पहला संदेश अवश्य सुनिए। चैनल का लिंक और वीडियो का लिंक मैं इस संदेश के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्रिय श्रोताओं, श्री लक्ष्मीचंद ने अपनी ग्रंथावली में मीराबाई के किस्से में एक ब्रह्म ज्ञान की रचना के माध्यम से मीराबाई की माँ के माध्यम से मीराबाई को कायदे की पढ़ाई के बारे में कहा है, पढ़ने के बारे में कहा है। प्रिय श्रोताओं, मीराबाई की माँ ने कायदे की पढ़ाई पढ़ने को क्यों कहा है, किस लिए कहा है, ये रहस्य जानने के लिए आप लोग मेरे दूसरे चैनल ताऊ चैनल का पार्ट 43 पहला संदेश, पार्ट 43 दूसरा संदेश, पार्ट 44 पहला संदेश और पार्ट 44 दूसरा संदेश सुन लेना। बहुत कुछ ऐसा जान जाओगे कि जिसकी कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। प्रिय श्रोताओं, अब मैं उसी विषय पर आता हूँ, यानी कि बीमारी शब्द की असल परिभाषा जान लो। प्रिय श्रोताओं, बीमारी शब्द वैसे तो 6 अक्षरों को मिलकर बनाया गया एक शब्द है और ये 6 अक्षर हैं बै प्लस ई प्लस मैं प्लस आ प्लस रै प्लस ई। प्रिय श्रोताओं, बै अक्षर का अर्थ है बतख। प्रिय श्रोताओं, बतख के बारे में कायदा नामक पुस्तक में यही बताया गया है कि ये पक्षी तैरने में माहिर पक्षी है और दिन रात बकबक करता है। और प्रिय श्रोताओं, ये सभी प्रचारी बाबा लोग भी तो अदृश्य पंखों वाले बतख नाम के पक्षी के जैसे ही हैं। ये भी दिन रात बकबक करते रहते हैं, यानी कि भगवान के किसी न किसी रूप की झूठी प्रशंसा लगातार करते रहते हैं। और प्रिय श्रोताओं, बीमारी शब्द का अगला अक्षर है ई, यानी कि ईश्वर का इमली और ईंख के जैसा खट्टा और मीठा रूप। और प्रिय श्रोताओं, बीमारी शब्द का अगला अक्षर है मैं, यानी कि मछली, यानी कि मैं प्लस छली, यानी कि ईश्वर का छलकपटी रूप। और प्रिय श्रोताओं, अगला अक्षर है आ, यानी कि आम जैसा मीठा बोलने वाले। और प्रिय श्रोताओं, बीमारी शब्द का अगला अक्षर है रै, यानी कि सुंदर रथ। और सुंदर रथ पर सवार कौन, यानी कि ये सारे देवता। और आप लोग इस रहस्य को जानते ही नहीं कि ये सभी बाबा लोग भी असली देवताओं के ही रूप हैं।
और प्रिय श्रोताओं, बीमारी शब्द का आखिरी अक्षर है ई, जिसके बारे में मैं पहले से ही बता चुका हूँ। प्रिय श्रोताओं, अब जो बीमारी शब्द के अक्षरों की जो असल परिभाषा तैयार होती है वो ये है: सुंदर रथ पर सवार और आम जैसा मीठा बोल बोलने वाला छल कपटी ईश्वर का खट्टा और मीठा रूप। और प्रिय श्रोताओं, ये बात मैं मेरे दूसरे चैनल ताऊ चैनल के संदेशों में पहले से ही बता चुका हूँ कि ये सभी बाबा लोग भी 12 वर्षों की भक्ति संपूर्ण होने के बाद ईश्वर के ही अलग अलग रूपों में से कोई एक रूप बनकर तैयार हो जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, बस आप लोग मेरी एक बात याद रखना कि चाहे कोई बाबा हो या फिर कोई संसारी व्यक्ति क्यों ना हो, जो भी व्यक्ति आप लोगों को जितना ज़्यादा मीठा बोलेगा, समझ लेना ऐसा व्यक्ति या फिर इंसान अपने स्वार्थ के लिए आपका इस्तेमाल कर रहा है। प्रिय श्रोताओं, श्री लक्ष्मीचंद ने अपनी एक ब्रह्म ज्ञान की रचना में कहा था कि स्वार्थ में संसार भरा है और बीमारी कुछ ना, समझदार से बैर भला और मूर्ख की यारी कुछ ना। प्रिय श्रोताओं, मेरे को आध्यात्मिक जीवन देने के कुछ दिन बाद एक दिन मेरे द्रोणाचार्य जैसे आध्यात्मिक गुरु ने मेरे आगे कहा था कि पूरा ही जग झूठा है, यानी कि पूरा संसार ही झूठा है। प्रिय श्रोताओं, जब तक आप लोग मेरे दूसरे चैनल के संदेशों को नहीं सुनोगे तब तक आप लोगों को पता ही नहीं चल पाएगा कि पूरा संसार झूठा कैसे है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए एक विशेष बात और बता दूं कि जिस भी शब्द के बोलने या फिर लिखने में ऋ शब्द का समावेश होता है, समझ लो कि ऋषियों का हस्तक्षेप है। प्रिय श्रोताओं, इस बीमारी शब्द के बोलने में आखिर के 2 अक्षरों को जोड़ोगे तो री बन जाता है और री शब्द का अर्थ है ऋषि। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों में से बुद्धिजीवी लोग अच्छे से जान गए होंगे कि पूरे ब्रह्मांड में बीमारियां आखिर हैं कौन। प्रिय श्रोताओं, ये पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग बीमारियां कैसे और क्यों फैलती हैं, ये रहस्य जानने के लिए आप लोग इस चैनल का भाग 3 अवश्य सुने। प्रिय श्रोताओं, संदेश के आखिर में यही कहूँगा कि ठोस सबूतों सहित ईश्वर का जो असल सत्य है वो केवल मेरे ही दोनों चैनलों पर है और कहीं